सबको जय मसीह की दोस्तों। और मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगा जो कि हमारे बाइबल में दी गई है। और वो मत्ती में 15वां अध्याय उसकी 21वीं आयत से लेकर 28वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है। उसमें हम एक कनानी स्त्री के बारे में देखते हैं कि वो यीशु मसीह के पीछे चिल्लाती हुई आती है, लेकिन यीशु उसकी आवाज़ को नहीं सुनते, लेकिन चेले उसकी आवाज़ को सुन लेते हैं। और यीशु मसीह बहुत उसके चिल्लाने के बाद जाकर कुछ बोलते हैं और उसको ऐसा रिप्लाई देते हैं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। लेकिन वो स्त्री उसका एक औसम तरीके से रिप्लाई देती है और कहती है, हाँ प्रभु तूने सच ही कहा, लेकिन वो चूर चार कुत्ते ही खाते हैं। कितना अद्भुत है ना ये। सोचिए, उस स्त्री जब तो वो चिल्ला रही थी तब तक प्रभु ने नहीं सुना, लेकिन जब उसने वो रिप्लाई दिया तो प्रभु भी शॉक हो गए, यीशु मसीह भी खुद शॉक हो गए और उससे उन्होंने कहा, तेरी पुत्री इसी घड़ी चंगी हो गई। इस कहानी के जरिए हमें क्या सीखने को मिलता है? हम एक बात को सीखते हैं कि उस स्त्री ने यहाँ पर एक भाषा बोला, वो भाषा थी विश्वास की भाषा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम अपने विश्वास की भाषा बोलते हैं, तो जो चीज़ें रुकी हुई होती है वो होना स्टार्ट हो जाती है। उस स्त्री ने बोला और उसके काम होने लगे। जब हम विश्वास की भाषा बोलते हैं तो हमारे अंदर जो काम रुके वो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। कई बार हम भी सिर्फ चीज़ों को लेकर यीशु मसीह के पास आते हैं और चिल्लाते, प्रभु प्रभु, सिर्फ चिल्लाते और कुछ नहीं होता। लेकिन जिस घड़ी हम विश्वास की भाषा बोलना शुरू करेंगे वो चीज़ें खत्म हो जाएगी। और परमेश्वर की भाषा को बात करने के लिए केवल विश्वास ही है। परमेश्वर केवल विश्वास की भाषा समझता है। गॉड ओनली नोज द लैंग्वेज ऑफ फेथ। हमें परमेश्वर केवल विश्वास की भाषा को जानता है। हमें विश्वास की भाषा को बोलना है उस स्त्री की तरह, उस कनानी स्त्री की तरह। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपने इस कहानी के जरिए कुछ सीख लिया होगा और आप भी इसको अपने जीवन में लागू करेंगे। सबको जय मसीह की।